बर्गर बहुत सी चीज़ है, लेकिन अगर वो ठीक बना है, आपने खुद बनाया है। अच्छा। अगर देखें, अगर आपने अपने घर के अंदर या अच्छी वाली ब्रेड के साथ गोश्त का टुकड़ा भी अच्छा है, चीज़ भी आपको पता है ये ओरिजिनल चीज़ है, सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान में 90% सिंथेटिक चीज़ है। अच्छा। महंगी बहुत है ना, जो डेयरी चीज़ है वो तो महंगी बहुत है। दूसरी जो सिंथेटिक है, आमतौर पे जो हमारे गलियों मालों में आ रही है वो तो सिंथेटिक है। अच्छा, तो फिर ये भी देखना ज़रूरी है सिंथेटिक चीज़ है क्या है जो बर्गर हम खा रहे हैं। भाई वो तो बहुत महंगे वाला को जो फ्रेंचाइज है वो करता होगा, बाकी तो सारी सिंथेटिक होती है। और दूसरा है उसका टेस्ट इतना क्यों होता है, आपसे क्यों नहीं बनता वो टेस्ट, इसलिए कि उसके अंदर टेस्ट एनहांसर्स हैं, उसके अंदर केमिकल्स डाले हैं, वो वाले साल्ट डाले हैं कि जो टेस्ट का बढ़ा देते हैं। कहते हैं आपकी ज़ुबान के अंदर एक नमकीन टेस्ट है, एक मीठा टेस्ट है, एक कड़वा टेस्ट है, ठीक है, ये ज़ुबान एक खट्टा टेस्ट है, ये एक पांचवा टेस्ट है नटी, उसको कहते हैं मीठी टेस्ट, यानी गोश्त का जायका। तो जो टेस्ट एनहांसर बनाया है ये इन्होंने आइडेंटिफाई करके वो खुद केमिकल बना दिया है, वही सारी बीमारियां पैदा कर रहा है। तो ये बाज़ार के अंदर खा वो बर्गर है, खा वो शवारमा है, खा वो दाल है, खा वो पुलाव है, सब डाल रहे हैं। ये नहीं कि वो दाल ठीक है और वो पुलाव ठीक है, वो भी डाल रहे हैं। अगर वही फैट, वही कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल अगर बर्गर में यूज़ हो रहा है, वही वाला आइसक्रीम में यूज़ हो रहा है पाम ऑयल, वही वाला दाल में यूज़ हो रहा है, तो दाल कैसे बेहतर हो गई। ये जो बाहर हम कढ़ाई खा रहे होते हैं बनवा के, अगर हम यही घर पे अगर कढ़ाई बनवा के खा लें तो फिर सही है। देखिए मगर टेस्ट वो वाला होता कोई नहीं, हम बड़ी कोशिश कर लेते। देखिए टेस्ट हाथ में होता है। हाँ। अब देखिए जो खवातीन चटनी भी बनाती हैं, आप उंगलियां चाट जाते हैं, ये उनको पता होता है कि मसालों के साथ कैसे खेलना है, लेकिन जब आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करते तो टेस्ट भी नहीं होता। अब ये देखिए, एज सच बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा बुरे नहीं है, हमें डराया तो जाता है इससे बहुत ज़्यादा, छोड़ दो मर जाओगे, खा लिया तो बर्बाद हो जाओगे। इट्स नॉट दैट वे। नहीं, लेकिन उसका जो जिस तरह बनाते हैं गड़बड़ तो वो होती है ना, वो गड़बड़। अब देखिए एक बंदा जो है ना, एक बंदा वो खुद बर्गर बना रहा है घर में, खातून अपने बच्चों के लिए शवारमा बना रही है, अब खातून अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना रही है, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट ठीक हैं, तो उसमें क्या खराबी है। तो पिज़्ज़ा तो बुरा नहीं है, लेकिन जो बनाने वाला उसमें गलत इंग्रेडिएंट केमिकल वाले डाल रहा है, गड़बड़ तो सारी वहाँ से आ रही है ना। तो अगर वो बाजार वाला भी आप पता है कि वो अच्छा बंदा है भाई, वो ठीक दे रहा है, तो फिर वो ठीक है, लेकिन आर यू श्योर, उसे तो कस्टमर बढ़ाने हैं ना। हाँ, तो अच्छा मुझे बताइए, जो बच्चों को हम लोग खिला रहे होते हैं ना जो ब्रेड वगैरह, तो ये बच्चों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, उनसे छीननी नहीं चाहिए, मगर हमें तो सिर्फ यही डाया जाता है, तो बच्चों को ब्रेड क्यों खिला रहे हो, पराठा खिलाओ, रोटी खिलाओ, ये खिलाओ। तो क्या बच्चों को अब सैंडविचेस नाश्ते में, लंच बॉक्स में वाइट ब्रेड हम दे सकते हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ वो एक बाबा जी हैं ना घर के अंदर, कि जो तर्ज़े कोहन पे अड़ना कि जो मैं रोटी और शोरबा दाल खाता हूँ वही ठीक है, बाकी जो भी खा रहे हो नई नस्ल ने जो बनाई है वो सारी की सारी गलत है। वो सिर्फ वो सोच है। अगर आप उसी आटे की ब्रेड बना रहे हो, उसी आटे की रोटी बना रहे हो, उसी आटे का पराठा बना रहे हो, तो बच्चों के लिए कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। बेकरी में क्या मसला क्या होता है, बेकरी में मसला ये होता है कि वो मैदे से बना रहे हैं, तो आपके घर के अंदर आटा भी तो मैदे जैसा ही है ना। फिर पिज़्ज़ा का जो डो बनाते हैं हम, वो सब कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बच्चों के लिए ठीक है। देखिए बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि जब उन्हें आप पैकिंग वाली फूड ज़्यादा देते हो, जब उन्हें फास्ट फूड ज़्यादा देते हो, जब वो बाजार के पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर घर में आप उन्हें बना के देते हैं तो उसमें तो कोई खराबी नहीं। पास्ता भी देखिए, पास्ता में आप चिकन डाल रहे हैं, सब्जियां डाल रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसमें क्या खराबी है। मतलब देखें, एक तरफ आप रोटी सालन है, एक तरफ पास्ता है घर में बनाया है, तो सिर्फ उसका टेस्ट का फर्क है ना, एक बंदे को वो पसंद है, एक वो पसंद है। घर की अच्छी चीज में, दूध में बना हुआ पास्ता उसको बिला वजह ही कहना है जी पास्ता खत्म हो, बुरी चीज है जी। तो घर का बनाया पास्ता क्यों बुरा है भाई, जिसमें अब इतनी सब्जियां आपने डाली हैं। अब देखिए, आप मजे से खाते हो जी, आप बहुत मजे से खाते हो कि आप सब्जी वाला पुलाव बहुत मजे से खाते हो, तो आप चावल की बजाय आपने आप पास्ता डाल दिया, वो भी कार्ब है, वो भी कार्ब है, तो वो अच्छा क्यों हो गया, वो बुरा क्यों हो गया। ये टेस्ट डेवलप की बात है ना। अच्छा, ये जो खीरे के बारे में लोग बात करते हैं कि पूरे साल में खीरा जो है सिर्फ 3 महीने कोई अच्छा आता है सीजनली, बाकी कोई खीरा जो है ना बिल्कुल फ़र्क है। तो मुझे ये बता दें कि क्या खीरे जो हम खा रहे होते हैं रोज़मर्रा की डाइट पे, वेट लॉस के लिए भी, लोगों को, बच्चों को भी बहाने से देते हैं सैलड्स वगैरह के इस्तेमाल के लिए कि बच्चे खीरे खा लें,
अब ये खीरे का 3 महीने का कौन सा सीज़न है जिसमें, या ये सही है या मिथ है, क्या है? देखिए ये हमारे दोस्त साजिद संधू साहब हैं, वो सारा साल खीरे कैसे बनाने हैं, कैसे इतने बड़े बड़े करने हैं। हाँ। और जो छोटा वाला खीरा उसको कहते हैं चरसी खीरा। अच्छा। कि वो इतना टेस्टी होता है, आप खाना शुरू कर दो छोड़ते नहीं। अच्छा। तो पूरे साल टनर्स में कैसे अवेलेबल करने हैं। हाँ। देखिए ये गर्मियों की सब्जी है, सर्दियों की तो है ही नहीं। ठीक है। लेकिन सबसे जो मज़ेदार, जिसको बच्चे भी बड़े भी फाइबर खा लेते हैं, फाइबर का सोर्स इससे अच्छा और है ही कोई नहीं। तो उसको सारा साल आपने अवेलेबल करना है, तो वो नॉर्मल तरीके से करेंगे तो उसको तो कीड़े ही खा जाएंगे। अच्छा। मतलब आप उसके ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे तो वो कीड़े खाएंगे, आप अपने लिए उगा नहीं रहे। अच्छा। तो ये तो एक अब इनएविटेबल ईवल है, ये अच्छा नहीं है लेकिन इनएविटेबल है, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारा साल दिया जा रहा है खीरा। अब फ़र्क क्या आता है कि एक अच्छा जिम्मेदार है, उसको पता है कि मैंने ये स्प्रे किया है, और अच्छे जिम्मेदार ऐसे करते हैं, और इसको एक हफ्ते तक मैंने अब मार्केट में नहीं भेजना ताकि इसका रेजिड्यू इफेक्ट जो है ना वो डाइल्यूट हो जाए। अच्छा। तो फिर वो मार्केट में जाएगा, आपके पास जाएगा तो रिलेटिव ठीक है, आप अच्छी तरह धो के छिलका उतार के खा लेते हो। लेकिन जो ज़रा दूसरे हैं वो ये करते हैं कि आज स्प्रे किया और सुबह ही मार्केट में भिजवा दिया है और अगले दिन आपके पास टेबल में आ गया, तो उसके अंदर तो जो रेजिड्यू सारा को सारा मौजूद होगा ना। अच्छा, हम इन्फ्लेमेशंस के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए? देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स की पहले बात की, उसके बाद जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट इस दौर की चीज़ें हैं ना, वो है इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन। पुराने ज़माने में क्या होता था, फोड़े फिंसी निकल आए, सीजनल इन्फेक्शन आ गई, सीजनल बुखार हो गया, इंजरी हो गई, ज़्यादातर यही होता था। लेकिन अब क्या है, हर बंदे को एक्सपोज है वो रेडिएशन से। हम मोबाइल यूज़ करते हैं नहीं करते, हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन है, वो रेडिएशन हमें ऑक्सीडेशन कर रही है। हमारी फूड के अंदर ऐसी चीज़ें आ रही, प्रोसेस फूड के अंदर वो ऑक्सीडेशन कर रही हैं और साथ इन्फ्लेमेशन कर रही हैं। बीमारियों की ये दो बड़ी चीज़ें हैं और इनको साथ साथ हमने फूड से ही ठीक करना है। अब फूड से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से मिलती हैं? ये मिलती है हमें हर्ब्स और स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा है। मसलन हमारे अदरक है, दारचीनी है, हल्दी है, मोरिंगा है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, नीम है, कड़ी पत्ता है, चिया सीड है, किनवा है। इन सब चीज़ों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद है। इनको इसलिए हम कहते हैं कि अपनी खुराक का अब लाजमी हिस्सा बनाएं। पहले तो सिर्फ सीजन में कभी को फोड़े फिंसी निकलते थे, को नीम खा लिया, कभी कुछ कर लिया। अब रेगुलर ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इन्फ्लेमेशन को। हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि गोडे सूज गए हैं, आपके घुटने सूज गए हैं या गर्दन अकड़ गई है, वो तो बैठ बैठ के होता ही है। हमारे अंदर ऑर्गन्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, गुर्दों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, हमारी बॉडी के अंदरले पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेते हैं हम, तो उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और बीमारियां कम होती हैं। तो ये जो स्पाइस और हर्ब हैं, इनको मसलसल इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट सबसे बड़ा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन सी का। जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो आप सीजनल फ्रूट, जो सबसे सस्ता फ्रूट है, जो आपके घर में लगा हुआ है तो क्या बात है, किचन गार्डनिंग की है तो वहाँ पुदीना भी आपने उतार लिया तो एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन जो ना कम होती जाएगी। थैंक